झारखंड में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। विकास आरक्षण नियोजन के मामले में जहां सरकार की कार्यशैली पर आम जनता सवाल खड़ी कर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड के विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी सरकार पर अब हमलेवार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर यह आरोप लगाया कि विकास के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से पिछड़ी साबित हुई है। वहीं पिछड़ों को आरक्षण पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस और झामुआओं को बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि केंद्र ने पहले ही पिछड़ा आरक्षण बिल पारित कर दिया है, उसे झारखंड सरकार पहले लागू करे। वहीं तेजस्वी के झारखंड दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव की सरकार ने झारखंड आंदोलनकारी पर गोली चलाने का काम की थी, जिसके कारण आज झारखंड में आंदोलनकारी कहरा रहे हैं। उनके बेटे फिर झारखंड को बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। भगवान न करे ऐसा दिन फिर आए। के हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को छलने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम किया। के संदर्भ में क्रोकोडाइल टीयर्स, खड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल केंद्र में रही है। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के लोगों ने नहीं किया था। यह तो मोदी जी की सरकार जब केंद्र में सत्ता में आई, सरकार में आई, तो पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। अभी हाल के दिनों में मेडिकल कॉलेज में के दाखिले में 27% उनके एडमिशन के प्रावधान किए गए ओबीसी समाज के लिए, और केंद्र जी की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण पहले से प्रावधान है। इस गजट के नोटिफिकेशन में इसका उल्लेख किया गया है। 27% ओबीसी समाज के लिए प्लस 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए प्रावधान किया गया है। ये झारखंड की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अरे भाई 27% तुम सरकार में हो, आप सरकार में हो, सरकार के में आप शामिल हैं, और धरना देने की घोषणा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता इनके चेहरे को जानती है, इनके चाल को जानती है, इनके चरित्र को जानती है। और पिछड़े वर्ग का अगर कोई मसीहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। आश्चर्य है, पिछड़े समाज का मसीह के बारे में आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आप सरकार में शामिल हैं, आप कैबिनेट में, आपके मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में मंत्री आपके लोग हैं, उस मंत्रिमंडल में आप एक लाइन का उल्लेख करवा दीजिए, आप निर्णय लीजिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनको 10% का हिस्सेदारी दीजिए। आप क्यों नाटक कर रहे हैं, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? बंगाल में जतरा पार्टी होता है, जतरा पार्टी। इस जतरा पार्टी के कलाकार की भूमिका अदा कर रहे हैं।
इसलिए ओबीसी समाज जानता है कि ओबीसी समाज की हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देखिए, स्पष्ट है, केंद्र सरकार की तर्ज पर 27% केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया है। 10% उन लोगों को दिया है जो गरीबी से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको देने का काम तो इतनी कह रहे हैं, उस तर्ज पर आप कर दो। आप क्यों नौटंकी कह रहे हैं कि 27% देना होगा? अरे किसको देना होगा? तुम सरकार में शामिल हो। सरकार ये कह रही है कि क्यों नहीं केंद्र सरकार योजना कानून खत्म की, नया बनाए, एक कानून बना दे कि राज्य सरकार को छोड़ दे प्रतिशत 50%। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को इतना अगर आरक्षण और पिछड़ों वर्ग से है तो सरकार से के खिलाफ धरना देने की जरूरत नहीं है। कल वो समर्थन वापस करे सरकार से। सर, कल राजद के तेजस्वी यादव बोले हैं कि झारखंड हमारा पुराना बिहार, उस पर क्या? देखिए, भगवान न करे कि फिर से वो बिहार का हिस्सा झारखंड बने। हम लोगों ने देखा है कि 7 बजे मेन रोड के दुकान को बंद होते देखा है। हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से राजनीतिक गुंडागर्दी का यहाँ पर साम्राज्य था। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर झारखंड के लोग किस प्रकार से भयभीत रहते थे। और झारखंड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। बीजेपी ने इसके लिए कभी खरीद और बिक्री करने का काम नहीं किया इस आंदोलन को। जिन लोगों ने किया उन लोग समझौता करें कांग्रेस और आरजेडी के साथ। जी सर। 4.2 यहां पर 1 लाख में प्रत्येक दिन 4.2, जबकि भारत का 2.2 एवरेज है। 2.2। बड़ा दुर्भाग्य है। अब मानव की तस्करी में तो भारत में यूपीए गठबंधन, महाराष्ट्र में दूसरा नंबर, झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार। बाकी हम नहीं बोलना चाहते हैं महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, 2900 हुआ, अपहरण में भी रिकॉर्ड। तो आखिर इस राज्य को आप क्यों इस दिशा में लेना चाहते? इसलिए किडनैपिंग में भी भारत का एक रिकॉर्ड है यहाँ पर 2584। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार के जो नेतृत्व करता है उसमें शामिल कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है। अब आंदोलन के बारे में, आंदोलन और झारखंड आंदोलन और आंदोलनकारी के बारे में, अरे मुख्यमंत्री जी थोड़ा माननीय पिताजी गुरुजी से भी पूछिए कि झारखंड का जब आंदोलन चल रहा था, जब यहाँ के नौजवान संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन में लोग जेल जा रहे थे, तो किसने जेल भेजने का काम किया था? किसकी सरकार उस वक्त केंद्र और राज्य की? किसने लाठी और गोली चलवाया था? थोड़ा मुख्यमंत्री जी, थोड़ा शिबू सोरेन जी से बात कर लें, पूछ लें, उनको ध्यान में नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, राज्य की सरकार भी कांग्रेस समर्थित लालू यादव जी की सरकार थी, और झारखंड के अंदर आंदोलनकारियों के सीने पर गोली चलवाने का काम किया था, जेल भेजवाने का काम किया था, लाठी बरसाने का काम किया था। आज जो झारखंड के आंदोलनकारी करा रहे हैं, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, सुपर फ्लॉप हीरो की तरह कर रहे हैं, सुपर फ्लॉप।
पांडे जी, उनका आमंत्रण आया, कहा आपके पास आया होगा तो पता नहीं, हम लोग के पास नहीं आया। आमंत्रण आता है तो बीजेपी को स्वीकार है और मैं कहता हूं, मैं उनके नेतृत्व पर ही विश्वास नहीं करता। एनसीआर का नहीं, हमको जाना होगा, हम प्रधानमंत्री के दरवाजे पर स्वयं जाएंगे, इनके साथ क्यों जाएंगे? मतलब बीजेपी जिन पर झारखंड के विकास, मतलब झारखंड बीजेपी को नहीं लगता कि जातिगत अरे मेरा ये पांडे जी, आप ही प्रश्न पूछिए कि और पत्रकारों को पूछने दीजिएगा। नहीं सबका हो जाएगा। जी मतलब जातिगत के समर्थन में आप हैं कि नहीं? नहीं, उनको पूछे। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के बयान पर भोजपुरी और मौके पर कहा है कि राजनीतिक फायदा के लिए इस तरह का बयान दिया। देखिए, समाज को बांट करके, सामाजिक समरसता को तोड़कर धार्मिक कट्टरता को बढ़ा करके राज्य का विकास नहीं किया जा सकता। दो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो जिस प्रकार से विधानसभा में इबादत करने के लिए अलग एक कक्ष दिया गया, इससे ना अल्पसंख्यक समाज का भला होगा ना बहुसंख्यक समाज का, बल्कि धार्मिक कटुता बढ़ाने का काम किया राज्य की सरकार ने। दूसरा, नियोजन नीति में भाषाई विवाद खड़ा करने का फिर से मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया। धार्मिक कट्टरता और इधर भाषाई विवाद। अपने काम को देखें, किस प्रकार से झारखंड को आगे बढ़ाया जाए, 3.5 करोड़ जनता के बारे में, आर्थिक गति कैसे तेज हो, इसके बारे में मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मांग भी है कि विकास के प्रति आपका सोच क्या है। इस राज्य में बिजली 24 घंटे रहे, इसके बारे में सोचिए। आप ऊर्जा मंत्री है, बिजली की हालत जर्जर हो गई। आज ट्रांसफार्मर किसी गांव में जल जाता है तो आपको बिना पैसे के ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता। बिजली है, उसमें क्वालिटी, गुणवत्ता का बहुत बड़ा अभाव है, मिलावट है। उतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देना है, चावल देना है, लेकिन सरकार के संरक्षण में नितांत आवश्यक लोगों को 5 किलो चावल नहीं मिल रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है इस सरकार के नुमाइंदे से। हड़प ले रहे, खा ले रहे गरीब के निवाला को भ्रष्टाचार में गायब कर दे रहे, खत्म कर दे रहे। गरीबों का पाप लगेगा, गरीब के निवाले के साथ भ्रष्टाचार कोई करेगा। देखिए, जल जीवन मिशन गरीबों के लिए, ग्रामीण पीने की पानी सबको मिले, केंद्र की सरकार की योजना। शुद्ध पानी मिले, पीने के लिए मिले, इससे क्या है, बीमारी कम से कम हो। आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए लोगों को दुर्लभ हो जाती है कई स्थानों पर। 572 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने इस राज्य को भेजा था। मात्र 134 करोड़ का ही उपयोग राज्य की सरकार कर पाई। 492 करोड़ रुपया का कोई उपयोग राज्य की सरकार नहीं कर पाई। मेरे पास कई उदाहरण है। मैं शुद्ध जल मिले लोगों के लिए चिंता का विषय केंद्र सरकार को है, लेकिन राज्य सरकार गंभीर है ही नहीं। पैसे वापस। शुद्ध जल, अब देखिए देवघर का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। आप सब कोई जानते हैं कि बाबा धाम में प्रधानमंत्री की उड़ान योजना है, केंद्र सरकार। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जहाज में चढ़े, ये कल्पना मोदी जी की थी, उसको साकार होते दिख रहा है, देश की जनता देख रही है। और एयरपोर्ट, देवघर का एयरपोर्ट बनकर तैयार है, लेकिन अप्रोचिंग रोड स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है। क्यों नहीं बन रहा है?
अब धालभूमगढ़ में नया एयरपोर्ट बनने की बात थी, हजारीबाग में नया एयरपोर्ट बनने की बात थी, पॉल्यूशन क्लियरेंस मिल चुका है। अब राज्य की सरकार को जमीन लेना है, केंद्र सरकार के पैसे से जमीन नहीं ले पा रही, राज्य सरकार उसको अधर में डाल दिया, उस फाइल को गत्तल खाटे में डाल दी। भाई बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसमें नहीं केवल चढ़ेगा फ्लाइट में, झारखंड की जनता एयरपोर्ट का लाभ लेगी, इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएंगे, उद्योगपति आएंगे, व्यवसायी आएंगे, लोग यहाँ से कनेक्टिविटी होने से लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे। शामिल राजनीति होगी। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पिछड़ा वर्ग का क्यों नहीं है। राहुल की जगह, सोनिया जी के जगह में कोई पिछड़ा व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष पिछड़ा क्यों नहीं है। भागे आश्चर्य। इसलिए नौटंकी बंद करें, नाटक बंद करें, अपनी असफलताओं का के बारे में बताएं। आपको थोड़ी भी झारखंड की जनता की चिंता है तो झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के बारे में सोचें, विकास के बारे में सोचें, शिक्षा के बारे में सोचें, चिकित्सा के बारे में सोचें, सड़क के बारे में सोचें, पानी के बारे में सोचें, गरीबी के बारे में सोचें, दरिद्रता के बारे में सोचें। और अब तो कई दल के लोग बैठ करके विधवा विलाप भी कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। विधवा विलाप इसलिए कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।